आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला जो कि इस पटल की 1255वीं ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमारे नन्हे दोस्त सामान्य ज्ञान के 2-2 सवाल पूछेंगे और उनका उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। बस हम अपने दोस्तों से निवेदन करेंगे, दूसरे सही उत्तर दें या गलत दें, तो आपको सही उत्तर की पुष्टि करनी है। जी हाँ, ठीक है नहीं करना है, आपने ये उत्तर बताया, ये ठीक है, ऐसा पुष्टि करना है, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। अब आपने तो इसलिए हम अपने विशेषकर अपने संचालक जी को मैं निवेदन करूँगा कि वो बीच-बीच में हमारे साथियों को याद दिलाते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच श्री मदन मोहन पाठक साहब, जो कि एक नवाचारी शिक्षक हैं जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी में। आपका स्नेह, आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर जुड़ते रहे हैं और पहले भी इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर, आज आपने व्यस्त समय निकाल के हमको समय दिया। विशिष्ट अतिथि आयुष श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। अध्यक्षता करनी है कीर्ति जोशी जी, वो भी जुड़ चुकी हैं। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त लावण्या देवतोला जी, कक्षा 8 की छात्रा हैं, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चाड़ीखेत अल्मोड़ा। आदमी पांडे सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये अपनी लावण्या 4 दिन की छुट्टी में घर आई हैं और इन्होंने कल घर आते ही सबसे पहले हमको फोन किया कि हमको संचालन करना है। और तो उसमें हमारे इनके भाई बिगड़ गए कि हमको मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमने कहा तय कर लो आप, फिर उन्होंने कहा कि दीदी करेगी। तो यहाँ देखिए ये होता है जिनका छुट्टी में आने के बाद भी उनका मन था, तो हम उनको स्वागत करते हैं आज। और इस बीच उन्होंने और अपना अच्छा संचालन सीख लिया होगा, ऐसा हमारा मानना है। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य हैं डाइट चमोली में। और इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि डाइट खंडवा से हैं और बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। प्रति स्वागत करता हूँ सर मैं। और हमारे बीच डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी कोलकाता से प्रतिदिन जुड़ती हैं, स्वागत है मैम आपका। गरिमा बिष्ट जी हमारे बीच जुड़ गई हैं, संभवतः पहली बार जुड़ रहे हैं गरिमा जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई अभिभावक जुड़े हैं, आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी जी, हेम लोहनी सर हमारे बीच जुड़े हैं, जो कि बीआरसी समन्वयक हैं बागेश्वर में। उन्होंने इस पटल पर बच्चों को जोड़ा जोड़ा है, हेमा देवतला जी। और इस पटल पर कोमल खेतवाल जी भी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर कामेश्वरी सभी मित्रों का मैं स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ आज के संचालक अपनी दोस्त लावण्य जी को। प्लीज आए वो अपना आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर, धन्यवाद। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम लावण्य देवतला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय कुमार सर जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे मंच पर 5वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी से। सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के कार्यक्रम में। आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से। आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2, केडीपीएस जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन प्रीति जोशी, कक्षा 4, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ इस पटल पर उपस्थित सभी आगंतुक गण, प्रतिभागी, गुरुजन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी में अपने ताऊ जी श्री सुरेश चंद्र देवतोला जी के माध्यम से जुड़ी।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैंने देखा इस पटल पर जब मैंने प्रतिभाग किया कि मेरे से छोटे भाई-बहन मेरे इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को उभार पा रहे हैं, तो मुझे भी मंच अच्छा लगा, मुझे भी संचालन करने का मन हुआ। इसके साथ फिर नाच के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव कक्षा 2 केडीपीएस जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी, सभी माँ सरस्वती नमन करते हुए मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। आज 1255वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक जी, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरौला उत्तरकाशी। आज जी सर आपका प्रणाम। आज के अध्यक्ष कुमारी कृति जोशी, कक्षा 4 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा। जी दीदी आपका भी प्रणाम। आज की संचालक कुमारी लावण्य देवतला, कक्षा 8 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तारीखेत अल्मोड़ा। जी दीदी आपका भी प्रणाम। श्री आकाश सरस्वत सर आपका प्रणाम। श्री श्याम प्रसाद पांडे सर आपका प्रणाम। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर आपका भी प्रणाम। नरेंद्र पाल सर को भी मेरा प्रणाम। हमारे बचपन के मित्र श्री उदय किरोला सर, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि आपने मुझको तीसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। समान ज्ञान क्या होता है? इससे हम लोग के अंदर का मनोबल बढ़ता है और इससे बहुत कुछ हम लोग को सीखने को भी मिलता है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए समान ज्ञान के दो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। पहला, रामचरितमानस में कितनी बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। रामचरितमानस में कितनी बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है 1443वां। लंका में युद्ध कितने दिन चला था? लंका में युद्ध कितने दिन चला था? इसका सही उत्तर है 8 दिन। जी धन्यवाद। जी भाई, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। आप बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं कौशल्य के नियम बताने जा रही हूँ। जब कोई प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो, तो वो अपना माइक व कैमरा ऑन रखे और जब कोई प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा हो, अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो कोई अन्य अपना माइक व कैमरा ऑन करके बीच में व्यवधान ना डाले। जब कोई प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा हो, तो पीछे से अभिभावकगण सहायता ना करें, उसे खुद से बोलने दें। जैसे कि यह समान ज्ञान कार्यशाला है और बाल प्रहरी का 1255वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। सभी बच्चों को 2-2 प्रश्न पूछने हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी बताने हैं। सामान्य ज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न विषयों, घटनाओं और तथ्यों को शामिल करता है और उनसे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो कि हमें भविष्य में काम आती है या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनमें काम आती है। तो इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी निशा, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज, लोहार गांव, बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? निशा। आज के कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन ज्योति अधिकारी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनार अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम ज्योति अधिकारी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान है। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, मैं आप सभी बच्चों से दो प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछूंगी।
ज्यादा देर न करते हुए मैं अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। भारत में रेल का निर्माण किस सन में हुआ था? भारत में रेल का निर्माण किस सन में हुआ था? इसका सही उत्तर है 1855। मेरा दूसरा प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जी बहन, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वो है मेरे छोटे भाई ईशान सोमवार, कक्षा 6, आभा देवी सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रप्रयाग से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? ईशान सोमवार। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय आकाश शास्त्री सर को आमंत्रित करती हूँ। लेकर रोली कुमकुम चंदन, लेकर रोली कुमकुम चंदन, करते हैं हम आपका अभिनंदन। लेकर आते सदैव आप शिक्षा व स्वास्थ्य की बातें, लेकर आते सदैव आप शिक्षा व स्वास्थ्य की बातें, भांति सदैव बच्चों को आपकी बातें, भांति सदैव बच्चों को आपकी बातें। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय लावण्य। सबसे पहले प्रिय लावण्या को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मदन मोहन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय आयुष, अध्यक्षता कर रही प्रिय कृति, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय लावण्या, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र, बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण, हेम सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण एवं गण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। सामान्य ज्ञान निश्चित रूप से आज की सबसे बड़ी जरूरत। हमारे देश में क्या हो रहा है, हम विदेश में क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भूगोल क्या है, राजनीति क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान क्या है, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी को ही जब हम बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान कहा जाता है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि इन कार्यशालाओं की शुरुआत की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण बदलने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों और अभिभावकों बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हमें जीवन में कई बार अवसर मिलते हैं और जिन्होंने अवसर का लाभ उठा लिया वो आगे बढ़ गए, जो नहीं उठा पाए वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो बेहतरीन अवसरों का लाभ उठाना निश्चित रूप से मन में आगे बढ़ता है। बरसात का समय चल रहा है, पानी को उबाल करके पिएं, जंक फूड खाने से बचें, घर का खाना ही प्राथमिकता के आधार पर खाएं। गर्मी का भी मौसम है, उमस भरी गर्मी चल रही है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसे में मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, बीमारियां सर उठाने लगती हैं, तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है। प्यारे बच्चों, उर्दू के 2 शब्द हैं, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है
और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। निश्चित रूप से अच्छा बोलना, मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, हम ऐसा ही व्यवहार दूसरे से करें जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं, ऐसा ही सम्मान हम दूसरे का करें जैसा अपने लिए चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ सकारात्मक समाज का निर्माण होगा और अंततोगत्वा एक सकारात्मक राष्ट्र का निर्माण होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर बच्चों से पुनः आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की किताबें पढ़ना, साहित्य की किताबें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु आचरण में ढालना निश्चित रूप से में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद। सर आपका आभार, आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो है मेरी सहपाठी गुंजन तलड़िया, कक्षा 8, सरस्वती बाल विद्या निकेतन, खतियारी, अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? गुंजन तलड़िया। मैं कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो है मेरे छोटे भाई अंशुमन राय, कक्षा 4, सेंट जोसेफ स्कूल, खोराबार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? अंशुमान राय। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो है मेरी बड़ी दीदी गरिमा भट्ट, कक्षा 10, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आर्य बागेश्वर से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन। जी धन्यवाद बहन। मेरा नाम गरिमा बिष्ट है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आर्य है। आज की सामान्य ज्ञान प्रयोगशाला में अपने 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? इस प्रश्न का उत्तर है अग्न्याशय। मेरा दूसरा प्रश्न, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल। मंगल। सही उत्तर मंगल ग्रह। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक जी, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी से आमंत्रित करती हूँ। फूल खिले गुलशन में, फूल खुले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए बाल प्रहरी में तो, आप आए बाल प्रहरी में तो, खुशियां ही खुशियां नजर आई, खुशियां ही खुशियां नजर आई। क्या सर अब तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद बेटा। सभी बाल प्रहरी मंच के बाल हिंदी साहित्य संस्थान के एडिटर श्री उदय किरोला जी को बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ सभी बाल प्रहरी से जुड़े हुए लोगों को प्रणाम। प्रिय कुमारी लावण्या देवतला को संचालन करने हेतु साधुवाद। अन्य
जिन लोगों ने प्रस्तुतियां दी और विशिष्ट अतिथि आयुष श्रीवास्तव और कुमारी कृति जोशी अध्यक्षता कर रही हैं आज के कार्यक्रम की। साथ ही साथ इस मंच से जुड़े हुए तमाम महानुभाव डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, श्री पांडे सर और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, अन्य जो भी अभिभावक या शिक्षक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम। सामान्य ज्ञान मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामान्य ज्ञान का विस्तृत परास होती है, मतलब किसी विषय वस्तु से इसको बांधा नहीं जा सकता है और न ही ये विशिष्टीकृत होता है, ये विशेष नहीं होता है, सभी विषयों का इसमें समावेश होता है। यह ज्ञान हम अपने जीवन में एकत्रित करते हैं और साथ ही साथ इससे हमें दुनियादारी की समझ विकसित होती है और नवाचार के कौशलों का भी विकसित इस ज्ञान के द्वारा हम लोगों में होता है। साथ ही साथ यह ज्ञान हमें हमारे आत्मविश्वास में कहीं न कहीं वृद्धि करता है और संप्रेषण के कौशलों में भी वृद्धि होती है। संप्रेषण कम्युनिकेशन को कहीं न कहीं ये सुधारता है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधारभूत भूमिका निभाता है। तो सामान्य ज्ञान का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है और बाल प्रहरी का यह मंच बच्चों को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशालाएं कहीं न कहीं एक मंच प्रदान कर रही हैं। इस मंच के मार्फत से विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान के प्रति जन जागरूकता पैदा हो रही है और प्रतिदिन विद्यार्थियों को 2-2 प्रश्न, 20 प्रश्न प्रत्येक कार्यशाला में, सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में सुनने को मिलते हैं। उनके सटीक आंसर्स उनको मिलते हैं। प्रश्नों को कैसे प्रस्तुत किया जाए इसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी मिलती है और साथ ही साथ उनके उत्तर भी मिलते हैं। यदि इन सभी प्रश्नों को एकत्रित कर लिया जाए तो विद्यार्थियों के लिए एक बुक बैंक का काम कर सकते हैं और कहीं न कहीं उनके जीवन में यह कार्यशाला एक बहुत बड़ी भूमिका अग्रसर करती है, उनको आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। साथ ही साथ यह कार्यशाला सोशलाइजेशन, कहीं न कहीं समाजीकरण करती है। जो अन्य विद्यार्थी, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, अन्य बच्चे जुड़े हुए हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछने हैं, किस तरह से उनके उत्तर देने हैं और यदि सही उत्तर प्राप्त होता है तो कैसे उनको मतलब जो है प्रमोट करना है और सही उत्तर की पुनरावृत्ति किस तरह से करनी है। ये इमिटेशन जो कि कंडीशनल लर्निंग में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, वह भी विद्यार्थी इस मंच से सीख रहे हैं। इसके लिए श्री उदय किरोला सर साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को पेन इंडिया, पूरे भारतवर्ष के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय स्तर पर उन्होंने एक मंच जो है मुहैया कराया है। इसके लिए वह बहुत साधुवाद के पात्र हैं और साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम है उनका ही मानस पुत्र या पुत्री है। ये कार्यक्रम उनका ब्रेन चाइल्ड ये कार्यक्रम है, इसलिए सर बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए संस्कृत की सुभाषिस्तानी राइट सेइंग की से अपनी वाणी को विराम दूंगा। सनय पंथा सनय कंथा सनय पर्वत लंघनम सनैर विद्या सनैर वित्तम पंचे तेनी सनय सनय। इसका आशय ये है, सनय सनय मानी धीरे ही धीरे रास्ता पार होता है और धीरे धीरे वस्त्र बुना जाता है, धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी जाती है और इसी तरह स्लोली धीरे धीरे विद्या अर्जित होती है और धन भी स्नेह स्नेह धीरे धीरे अर्जित होता है। ये पांचों चीजें धैर्य और संयम के साथ आती हैं। अतः नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि वह इस तरह की सामान्य ज्ञान की कार्यशालाओं में प्रतिभाग करें और प्रतिभाग करने से कहीं न कहीं उन्हें 20 प्रश्नों के उत्तर इन कार्यशालाओं में प्राप्त होंगे और ये कार्यशालाएं हर महीने रिपीट होती रहती हैं। एक न एक कार्यशाला सामान्य ज्ञान की होती रहती है, तो एक साल में करीब 240 प्रश्नों के उत्तर उन्हें ज्ञात हो जाएंगे और यदि वो लंबे समय तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं तो 240 को यदि हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो हजारों प्रश्न उनको याद हो जाएंगे और ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ा
आधार बनेंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं, अखिल भारतीय परीक्षाओं में वो अपना परचम लहराएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मुझे अवसर प्रदान करने के लिए श्री उदय किरोला सर का, अन्य महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी सर, आपका आभार। आपने हमें समान ज्ञान के बारे में बताया और बच्चों को मनोबल बढ़ाया, बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई भविष्य कक्षा 1, होली एंजल स्कूल लिशनी, हनुमानगढ़, राजस्थान से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम भविष्य, कक्षा फर्स्ट, होली स्कूल होली एंजल पब्लिक स्कूल बिरानी। मेरा पहला प्रश्न, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 4 तीन। सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूरब। पूर्व। पूरी। धन्यवाद। ये भाई आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो है नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से मेरी छोटी बहन मानवी बिष्ट, कक्षा 5। क्या बहन आप उपस्थित है? मानवी बिष्ट। हाँ, मैं उपस्थित हूँ दीदी। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मानवी बिष्ट है। मैं नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल के गाजियाबाद की कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने 1-2 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य की स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सही जवाब। मेरा दूसरा प्रश्न, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क। सही जवाब। धन्यवाद। बताई नहीं रही है। फिर बात बहन, आपको ढेरों बधाई। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो हमारे कार्यक्रम के नवे प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन निशा गोसाई, कक्षा 4, सरस्वती शिशु मंदिर, ताकुला अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। मेरा परिचय, मेरा नाम निशा गोसाई, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं आज अपने 2 प्रश्न लाई हूँ जो इस प्रकार है। मेरा पहला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा। जी सही जवाब, उत्तर। मेरा दूसरा सवाल है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। जी सही उत्तर। जलेबी। धन्यवाद सुब्रत। जीवन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई आदर्श सिंह, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? आदर्श सिंह। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ।
गुरु का स्थान है सबसे ऊंचा, गुरु का स्थान है सबसे ऊंचा, जीवन की राह वही दिखाता, जीवन की राह वही दिखाता, हर मुश्किल को आसान बनाता, गुरु ही हमें इंसान बनाता, गुरु ही हमें इंसान बनाता। कैसे आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय लावण्या। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और 5वां संचालन है संभवतः आपका ये, जैसा आपने बताया। और संचालन का उत्तरदायित्व आप 4 दिन की छुट्टी पर आई हैं और आदरणीय किरोला जी से मांग कर लिया। आपके परिवार में होड़ लग गई कि कौन संचालन करेगा भाई बहन के बीच। आपने संचालन लिया, मन को बेहद खुशी। बच्चे जब उत्तरदायित्व संभालते हैं तो मन खुशी से झूम उठता है, और ऐसा ही होना चाहिए। आप चुनौतियों को स्वीकार करें और आप आगे बढ़ जाएं। तो बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और सामान्य ज्ञान के अपने 2 प्रश्न हमें पूछें और उसके बाद सही उत्तर की पुष्टि भी करें। लावण्या जी। जी सर, आपका आभार। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम लावण्या देवतला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़खेत अल्मोड़ा है। जैसा कि आज समान ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार। 17 सही है, 17 बार। मेरा दूसरा प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? सही उत्तर 1901। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर उत्तर। और महमूद गजनवी के बारे में तो तरह तरह की बातें हैं। कोई कहता 2 बार आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को बुरी तरह लूटा, शिवलिंग को उखाड़ दिया, तोड़ दिया, लूटा, और उसके नीचे जो हीरे जवाहरात थे उनको उठा ले गया। और कुछ लोग कहते हैं कि 17 या 27 बार किया, लेकिन 17 बार प्रमाण जो मिलते हैं 2 ही बार के ही मिलते हैं, इतिहास सम्मत चीज। और लुटेरा था वो। गजनी, अफगानिस्तान में गजनी एक जगह है, वहां का शासक था गजनी, इसीलिए गजनवी कहलाया। और ऐसे लुटेरे भारत में आकर के लूट मचा कर चले गए। वो तो चले गए, लेकिन मोहम्मद गोरी जब आया 1192-93 में, उसके बाद से तो उसने पृथ्वीराज चौहान को जो हराया, कैद किया, तो यहीं जमकर बैठ गया और गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश का शासन चलने लगा। और जिससे पूरी तरह मुक्ति में 1857 में मिली, अंग्रेजों ने संभाला, फिर 1947 में देश आजाद हुआ। ये स्थिति थी। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर उत्तर। दूसरा आपका प्रश्न था नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए? 1901 आपने बताया। अब आपने देखा है, सही ही होगा, और मैंने इसको देखा नहीं है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। लेकिन आपको बताऊं कि सामान्य ज्ञान मेरा प्रिय विषय रहा है। सामान्य ज्ञान, मैं यूपीएससी की परीक्षाओं में 3 बार बैठा हूं, जिसमें सामान्य ज्ञान अनिवार्य प्रश्न था आईएएस की परीक्षा में, और हर बार लिखित परीक्षा में मुझे सफलता मिली है। और 3 बार नहीं, 2 बार मुझे इंटरव्यू, तीनों बार इंटरव्यू में गया, लेकिन 2 बार इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, और भारतीय राजस्व सेवा मिली। उसके पहले दूसरी सर्विस मिली थी, तो मैं भारतीय राजस्व सेवा में गया। और पीसीएस, तब उत्तराखंड में पीसीएस में था, यूपी में था, उसमें मैं 2 बार बैठा, और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता अनिवार्य विषय था। पहली बार तो रिटर्न में, लिखित परीक्षा में इंटरव्यू भी दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दोबारा मैं टॉप कर गया, उसमें पहली पोजीशन आई। पूरे उत्तर प्रदेश में 57 डिप्टी कलेक्टर चुने गए, उसमें मेरा पहला नंबर था। तो ये सामान्य ज्ञान
मेरा प्रिय विषय है। लेकिन सामान्य ज्ञान के साथ एक चीज बहुत जरूरी है बच्चों, कि आपको उसे निरंतर अपडेट करना पड़ेगा। कुछ चीजें स्टैटिक हैं, रुकी हुई हैं, स्थिर हैं। जैसे कितने महाद्वीप हैं दुनिया में, कितने महासागर हैं, या किस देश की राजधानी क्या है। राजधानी बहुत कम बदलती है, महाद्वीप और महासागर भी वैसे ही। या किस गैस की मात्रा हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा है, या चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, कितने ग्रह हैं, सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से। ये सब से चीजें जो स्टैटिक है, ये नहीं पता, लेकिन बाकी कुछ चीजें बदलती रहती। तो बदलने वाली चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा। सभी बच्चों ने, जिन्होंने आज प्रतिभा किया, अनेक बच्चे नहीं जुड़ पाए, लेकिन जिन्होंने प्रतिभा किया, बहुत अच्छे सवाल पूछे, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। एक बच्चे ने पूछा भारत में रेल सबसे पहले कब चली, बताया 1855। संभवतः मुझे देखना पड़ेगा 1855 है या कब है। और हमारे वातावरण में, वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा है, बच्चे ने बताया नाइट्रोजन। इंसुलिन किससे निकलती है, पैनक्रियाज से निकलती है, ये भी बताया। पृथ्वी के करीब कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। और हम जब देखते हैं तो हमारी आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब पड़ता है, रेटिना बताया। और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी बताई गई है, मुझे देखना पड़ेगा सही है कि नहीं है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा बताया, तो गंगा नदी जाती है, बांग्लादेश से मिलती है, उत्तराखंड से निकलती है, उधर से ब्रह्मपुत्र भी आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का एक बड़ा हिस्सा तिब्बत में चला जाता है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में चला जाता है। इस तरह से है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे गए, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज ये हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी कृति जोशी कर रही हैं, जो कक्षा 4 की छात्रा हैं अल्मोड़ा से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे। आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि आयुष श्रीवास्तव जी हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं, जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। और उन्होंने बताया वो तीसरी बार विशेष अतिथि बन रहे और ऐसे सवाल पूछे जिनका उत्तर शायद ही किसी और को आता, एकदम नए सवाल। विशेष अतिथि का तो वक्तव्य सुंदर दिया ही उन्होंने, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए। और जो सवाल पूछे वो बड़े मजेदार सवाल थे कि रामचरितमानस जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है, उसमें कितनी बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है। अभी तो गूगल सर्च में पता चले या ना चले, विकिपीडिया में चले या ना चले, कहाँ मिलेगा। और उन्होंने खोज करके निकाले थे 1443 बार। ये नया प्रश्न था, नया उत्तर है। और इसी तरह से ये लंका में भगवान राम और रावण के बीच जो युद्ध चला, कितने दिन चला, उन्होंने बताया 8 दिन चला। 8 दिन चला, ये भी उत्तर ढूंढना था, कितने दिन युद्ध चला। ये आपको जल्दी से उत्तर मिलेगा नहीं, बहुत गहराई से आप पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि महाभारत का युद्ध तो काफी लंबा चला, संभवतः 18 दिन चला। तो विशेष अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रश्न पूछने के लिए मैं आयुष जी को हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल दिखाई देता है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारे मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक जी हैं, जो पुरोला उत्तरकाशी से। और जैसा कि रोला जी ने बताया कि आप एक नवाचारी शिक्षक हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की, या जो प्रश्न पूछ रहे थे उसकी भूरी भूरी प्रशंसा, और इस बात को बताया, सुझाव दिया कि दुनियादारी में या जीवन में आगे बढ़ने के लिए सामान्य ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
आप रेलवे में ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है, 4-5 लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है, आपका सामान्य ज्ञान बढ़िया है, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लोग आपसे प्रभावित होंगे। लेकिन बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न ऐसे पूछें जिनका उत्तर लोगों को पता हो। और एक बुक बैंक बना ले बच्चे, जैसे महीने में 1 दिन या 2 दिन की कार्यशाला होती है, तो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको नोट करें। अभी तो नोट करने के लिए बहुत आसान हो गया। अब इसका वीडियो आएगा, वीडियो में आप आराम से देख करके नोट करें, उसका उत्तर देखें, उत्तर भी नोट करें और उत्तर की एक बार पुष्टि कर लें विकिपीडिया पर जाकर कि सही उत्तर है कि गलत उत्तर है। और भी पूछ सकते हैं, अपने विद्यालय में शिक्षक से पूछ सकते हैं। आज गूगल सर्च ही है, बहुत सारी चीजें आपकी जानकारी। आदरणीय मुख्यातिथि महोदय, अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और गोचर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़े और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ा। आज भी जुड़े और उन्होंने जुड़ करके न केवल संचालन की सराहना की, बल्कि इन बहुआयामी कार्यशालाओं की उपयोगिता के बारे में भी बताया। आज ये बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई। लेकिन आदरणीय सरस्वत जी बच्चों को हमेशा कुछ हिदायतें देते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर का खाना पानी न खाएं और जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसके सेवन से बचें। घर का खाना खाएं और अधिक से अधिक उबला पानी पिए या घर का पानी पिए, शुद्ध पानी पिए। आजकल तो आरओ भी आ गया है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है, उसकी सारी मिट्टी और सारी चीजें अवगुण निकल जाते हैं। एक्वागार्ड है, बहुत सारी चीजें। बच्चों के संदर्भ में आदरणीय सरस्वत जी हमेशा ये बात जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई से ही एक रंग राजा बन सकता है, बहुत ऊंचे जा सकता है। इसलिए नियमित और सतत अध्ययन करना है और पुस्तकालय जा करके, अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां से, अगर शहर में है वहां, आपके ब्लॉक में है, जहां कहीं भी पुस्तकालय आपको दिखे, आसपास हो, वहां से जा करके नई नई पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें जारी करा कर ले आए, इश्यू करा कर ले आए। उनमें सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार है और उनको हम पढ़ें, पढ़ करके जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उसको जीवन में उतारें और तब देखेंगे कि हमारा जीवन कितनी तेजी से बदल रहा है, हम सद्गुणों की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता जा रहा है, उसकी चमक बढ़ती जा रही है, आकर्षण बढ़ता जा रहा है। आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देखिए, मेरे लिए उनका सादर प्रणाम आ गया, मैं उनको भूरिशा प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, हम सबको भी रुक और अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।
साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय मनोज जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय हेम लोहनी जी, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता, आज कक्षा 1 के छात्र भविष्य पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से, और हनुमानगढ़ राजस्थान से। उन्होंने बड़े सुंदर सवाल पूछे अपनी कक्षा 1 के अनुकूल। तिरंगे में कितने रंग होते? अरे उसका नाम ही तिरंगा है, 3 रंग होते हैं। फिर सूरज किस दिशा में उगता है? क्या बात है, सूरज हमेशा पूरब में उगता है। ये 2 सवाल पूछे जो कक्षा 1 के बच्चे की बुद्धि के विकास के विवेक के अनुकूल थे। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जुड़कर अपना आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, व्यक्तित्व में चार चांद लगा रहे हैं और विशेष रूप से बधाई के पात्र अभिभावक उन्हें जोड़ रहे हैं। तो अभिभावक इस बात को जानते हैं कि जो बच्चा एक बार इस मंच से जुड़ा, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे आसमान छूने लगेगा। वो कहीं भी, चाहे विद्यालय हो, विद्यालय के बाहर हो, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश और देश राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा और अच्छे से अच्छे मेडल प्राप्त करेगा, पदक प्राप्त करेगा। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारवृंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान कार्यशाला सबसे उपयोगी कार्यशालाओं में से एक है। हमारे बच्चों का, जो समाज से जुड़े बच्चे हैं, उनके सामान्य ज्ञान का स्तर धीरे धीरे बहुत ऊंचा होता जा रहा है। वो उसे बढ़ाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, कैसे उसका स्तर ऊंचा हो जाए, और आपस में कक्षा में एक दूसरे से पूछते हैं और उसका सही उत्तर भी देते हैं। आदरणीय किरोला जी को, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, और उसी का सुपरिणाम है कि आज 1255वां कार्यक्रम हम संपन्न कर पा रहे हैं। आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, उनके इन प्रयासों को कोशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी लवड़िया देवतला को मैं सौंपता हूं कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार लवड़िया जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई, बच्चों का मनोबल बढ़ाया, बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करी और जीवन के तथ्यों के बारे में बताया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कीर्ति जोशी, कक्षा 4, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं कीर्ति जोशी, कक्षा 4, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे तीसरी बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक सर, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी से, व बाल पहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आदरणीय श्री आकाश
विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई श्री आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2, KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से व आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी लावण्या देवतला, कक्षा 8, PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने 2 प्रश्न पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, भगवान राम जी के दादाजी का नाम क्या था? महाराज। इसका सही उत्तर है महाराज अज। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले सूरज किस देश पे निकलता है? इसका सही उत्तर है जापान। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। निशा, ज्योति अधिकारी, ईशान सेमवाल, गुंजन तलड़िया, अंशुमान राय, निशा गोस्वामी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सबको सारा प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान राय, कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोलाबाग गोलकपुरा। आज मैं आपके सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड का राज्य फूल क्या है? मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, उत्तराखंड का राज्य फूल क्या है? ब्रह्मकमल। जी, इसका सही उत्तर है ब्रह्मकमल। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ब्लैक सिटी किसे कहा जाता है? मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, ब्लैक सिटी किसे कहा जाता है? जी, इसका सही उत्तर है कोलकाता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। हमें सिखाते ज्ञान की बातें, हमें सिखाते ज्ञान की बातें, चैट बॉक्स के माध्यम से करते सबकी तारीफें, देते झोली भर भर के आशीर्वाद, छोटे बड़े करते आपका इंतजार, छोटे बड़े करते आपका इंतजार। क्या सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी लावण्या जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आज की इस कार्यशाला में बहुत ही शानदार संचालन किया और आपने जो प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किया, वो प्रस्तुति भी जो है वो बहुत शानदार थी। उसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाल पहरी मंच पर सामान्य ज्ञान कार्यशाला, जो कि बाल पहरी का निरंतर चलने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम 1255वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी, जो पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आप एक शिक्षक, शिक्षाविद के रूप में बाल पहरी मंच से अपनी उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने आज अपनी उपस्थिति से बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बाल पहरी के इस मंच पर आपका जो स्नेह है, उससे हमें ज्ञात होता है कि आप बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और बच्चों को इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी को हम
अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रेरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्री पाठक जी। बाल प्रेमी मंच के विशिष्ट अतिथि है श्री आयुष श्रीवास्तव जी, जो कक्षा द्वितीय में है और KDPS जामू अमेठी उत्तर प्रदेश के स्थान पर निवास करते हैं। आयुष जी निरंतर बाल प्रेमी मंच पर जुड़ते हैं। कार्यक्रम की जो शुरुआत होती रही है उनमें जब कोई कार्यक्रम में सहभागिता नहीं होती थी तब भी आयुष जी मंच पर जुड़कर पर्दे के पीछे से आते थे और अपनी अदाओं से सबका अभिनंदन करते थे, उनका मनोरंजन करते थे और उनकी बाल सुलभ गतिविधियों से हम सब आनंदित होते थे। और आज आप विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हैं। आयुष जी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। और आप जब अपनी बात रखते हैं तो आपका बोलने का अंदाज ना लहदा अंदाज होता है, आपकी प्रस्तुति भी सराहनीय होती है। और आज के जो प्रश्न है उसके लिए भी मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपने आज पौराणिक प्रश्नों का समावेश करके ज्ञानवर्धन किया है। बाल प्रेमी मंच की इस कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी कृति जोशी जी, जो कक्षा चतुर्थ में है, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। ताड़ी की अल्मोड़ा के PMC जवाहर नवोदय विद्यालय से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी लावण्या देवतला जी, जो कि सुंदर और सुगढ़ संचालन कर रही है, उनका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए उन्हें टोकरी भर स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप इसी तरह से कीप इट अप, कैरी ऑन करते हुए शिखर पर विराजित हो, यही शुभेच्छा करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले जो मित्र हैं, कुमारी निशा जी, ज्योति अधिकारी जी, ईशांत सैनवाल जी, गुंजन तलड़िया जी, अंशुमान राय जी, गरिमा भट्ट जी, भविष्य जी कक्षा प्रथम से है, हनुमानगढ़ राजस्थान से। और आपने अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप 2 प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किया, आपको हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं। मानवी बिष्ट जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, निशा गुसाई जी काकुला अल्मोड़ा से और आदर्श सिंह जी उधम से नगर से। तो जितने भी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं देख पा रहा था 3 से 4 बच्चे अभी भी जो है वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। वास्तव में जो सामान्य ज्ञान की जो कार्यशाला होती है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक कार्यशाला है। जब आप सामान्य ज्ञान के लिए अपने प्रश्नों का चुनाव करते हैं तो आपको प्रश्नों की जो प्रस्तुति है उसमें ध्यान रखना पड़ता है। जो प्रश्न का निर्माण किया जाता है वो भी एक कला होती है। जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो उसमें प्रश्नों का समावेश होता है। सामान्यतः जो सामान्य ज्ञान कार्यशाला होती है उसमें एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना पड़ता है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जब आप प्रश्नों की बात करते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न या एक पूरे वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। फिर उनकी शब्द सीमाएं भी होती हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीमाएं होती हैं, उनकी शब्द संख्या होती है, उनका टाइम इंटरवल होता है, कितनी देर में हम लिख सकते हैं, कितनी देर में हम जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कार्यशाला में तो दोस्तों जब हम आप जो किसी प्रश्न का निर्माण करते हैं तो प्रश्न का निर्माण करते समय हमें जो उत्तर की अपेक्षा है वो निकलना बहुत आवश्यक है। यदि आप प्रश्न का निर्माण करते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है तो उसके बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे। यमुना कहाँ बहती है, इसके बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे। ताजमहल कहाँ स्थित है, अनेक उत्तर हो जाएंगे। तो हमें उत्तर निकलवाने के लिए भी प्रश्न का निर्माण करना आवश्यक होता। तो प्रश्न जो है भ्रमात्मक ना हो, प्रश्न का जो उत्तर सटीक निकल के आया तो हमें प्रश्नों का निर्माण भी सटीकता से करना होता है।
और जब आप प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो आपके उच्चारण और वर्तनी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अमूमन मैं देख पा रहा हूँ और इसके पहले भी अनेक कार्यशालाओं में हमारे साथ में जो उच्चारण की जो कठिनाई है वो विद्यालय शब्द जो है वो कठिनाई का निवारण हम सबको मिलके करना है, अभ्यास करके करना है। जो विद्य और विद्या और विद्यालय ये जो शब्द है, विद्या कोई शब्द हमारे सामने नहीं है, विंध्य शब्द जरूर है। विंध्य एक पर्वत का नाम है, विंध्याचल पर्वत हम कहते हैं, लेकिन विद्या शब्द हमारे पास में नहीं है। ध्या शब्द है हमारे पास में, विद्या शब्द नहीं है। तो विद्या शब्द है तो विद्या से ही विद्यालय शब्द बना हुआ है। तो दोस्तों जब आप उच्चारण करें तो मैं सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप जो है रिकॉर्डर खोलकर अपने शब्दों का उच्चारण करें और फिर इसकी रिकॉर्डिंग के बाद आप उसको सुने तो आपके जो उच्चारण है उसमें सुधार होगा। और उच्चारण सुधार कोई कठिन काम नहीं है, हम उसको बार बार अभ्यास से कर सकते हैं। हम कोशिश करके देखें तो हम वो कर सकते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में दिक्कत आती है। तो उर्दू के जो शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है लाजवाब, बेनजीर, लेकिन हम इसको यदि हमें नहीं मालूम तो बेनजीर पढ़ देंगे, लाजवाब पढ़ देंगे। तो हमको यदि जानकारी है कि इसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय कौन से हैं, तो हम इनका ध्यान रख के सही उच्चारण कर सकते हैं। आज की इस कार्यशाला में आपके सुंदर प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए एक बार मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और आपने जिन प्रश्नों का चयन किया उसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं और अलग अलग कक्षाओं के लिए शब्द संख्या भी निबंधात्मक प्रश्नों की अलग होती है। जो विद्यालय उच्च कक्षाओं के निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनकी शब्द संख्या और पूर्व माध्यमिक कक्षाएं और प्राथमिक कक्षाओं के लिए निबंधात्मक प्रश्नों में शब्दों की संख्या अलग अलग होती है। आप देखेंगे कि हमारी लिखने की जो गति होती है वो भी कक्षा के स्तर के अनुरूप होती है और जो पढ़ने की जो गति होती है, जो धारा प्रवाह पठन होता है, वो एक स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है उसके बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं। हम 35 से 45 शब्द प्रति मिनट यदि धारा प्रवाह पढ़ते हैं तो सही पठन की श्रेणी में हम उसको लाते हैं, जिसमें उच्चारण, वर्तनी, शब्द की प्रवाहिता, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं दोस्तों। तो हम इन चीजों को ध्यान में रखें। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम अच्छी तरह से सीखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज की इस कार्यशाला के लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है और बाल प्रेरी के प्रति आपका जो स्नेह है वो हमें प्रतिदिन दिखाई देता है और हम सब उसका लाभ उठाते हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं एक बार आदरणीय उदय किरोला जी का भी साधुवाद करता हूं कि उनकी ऋषिवचर्या के कारण हम सब जुड़ते हैं और बाल प्रेरी मंच पर हम एक दूसरे से मिलते हैं। देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम अनेक बच्चों से मिलते हैं, अभिभावक गणों से मिलते हैं और ये बाल प्रेरी मंच की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए भी मैं आदरणीय उदय किरोला जी का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाल प्रेरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान करने वाले सभी साथियों का, चैट बॉक्स पर अपनी टिप्पणियां देने वाले मित्रों का, शिक्षकों का और अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रुखसाना बानो जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आपकी निरंतर टिप्पणियां मैं देख पा रहा हूँ, आपका अभिनंदन करते हुए आदरणीय मदन मोहन पाठक जी की भी मुझे टिप्पणी दिखाई दे रही है। मैं आपका भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुव्यामनी के साथ मैं सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी मित्र और शानदार प्रस्तुति के साथ अपने प्रश्नों को यहाँ पे प्रस्तुत करने वाली सुगढ़ संचालनकर्ता कुमारी लावण्या देवतला जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शिवरात्रि। लावण्या जी। जी सर, आपका आभार, आपने हम सबका मनोबल बढ़ाया
और शब्द शुद्धि के बारे में भी वर्णन किया और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। आपको बहुत-बहुत आभार सर। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय श्रद्धा प्रसाद जी को मंच सौंपती हूँ। बाल पीढ़ी की शान है आपसे, बाल पीढ़ी की शान है आपसे, बच्चों को मिलती पहचान है आपसे। नमन करती हूँ मैं आपको, मंच सौंपती हूँ मैं आपको। जी, लावण्य जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने बहुत सुंदर संचालन किया हमने और आपने बहुत अच्छे सवाल भी पूछे। तो एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक नेगी, आदरणीय छात्र सर, सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहे। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नंबर नहीं आया हो? कोई साथी जिनका नाम सूची में हो? चलिए, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हे लोमी जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा और जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया उनका नाम कल की सूची में होगा। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ एक बार सभी अभिभावकों को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके सहयोग से ये पटल निरंतर आगे बढ़ रहा है और जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे और बच्चों को इस पटल पर जोड़ के इस पटल को और संबल प्रदान करेंगे, ऐसा आप सबसे निवेदन है। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।